जिसका नाम है प्रोजेक्ट जून 10x, लाइक प्रोजेक्ट जून 10x। हाय, सो वी आर बैक अगेन। सो अभी जून शुरू होने वाला है और मेरा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस खत्म हो चुका है और एग्जाम्स भी आ गए हैं अभी, IBPS PU और SBI PU। सो आई हैव मेड 10 टूल्स जो कि नॉन नेगोशिएबल हैं आपके इस प्रिपरेशन के लिए। और मैंने सोचा मैं अगर अपनी इस जर्नी को डॉक्यूमेंट करें तो ये पार्ट भी मुझे डॉक्यूमेंट करना चाहिए। सो आई हैव मेड दिस 10 टू डूज। ओके, here are 10 list of things that you should do in, even if you are like you're traveling or out of station, you can do it. They are very easy but very crucial for your consistency. So let's start with the first is editorial। इंग्लिश के लिए पहले मैंने 4 लिखे हैं इंग्लिश के लिए, फिर एक है 2 है जीके के लिए, फिर हमारे हैं एक सेक्शनल है, एक क्वांट के लिए है, 2 क्वांट के लिए एक्चुअली, और फिर हमारा एक वेलबिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। वेरी इंपॉर्टेंट आपके वोकैब के लिए आरसी। सो काफ़ी एडिटोरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को पता है। तो पहला होगा एडिटोरियल, सेकंड होगा एडिटोरियल के बेस पे आरसी और वोकैब करना क्विज के थ्रू। लाइक काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है, आपके मिस्टेक्स का पता चलता है। सो आपको अगर आरसी और वोकैब करना है तो क्विज के फॉर्मेट में करो, इट विल बी वेरी इजी एंड वेरी क्विक। फिर थर्ड है हमारा रीड, पढ़ाई, मतलब read out a newspaper, novel, storybook, whatever you want to like, but read. I read like half an hour or an hour. I read books. I love reading book. I love reading book. So उसकी वजह से मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है, बट रीड मेरा मतलब मुझे स्टोरीज पढ़ना पसंद है, नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, लेकिन आरसी जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं उसमें तो ये वाली लैंग्वेज नहीं आती। So now I am switching to newspaper or more of the RC editorial वाले concept में। They are very boring to be honest, but वो तो पढ़ना पड़ेगा। आगे है read aloud। अभी आप PO की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू में बैठना ही होगा मेंस से के, तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो इंटरव्यू की, क्योंकि उस थोड़े टाइम में नहीं हो पाता, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो पाती। तो अभी से स्टार्ट कर दो ये भी, क्योंकि तुम्हें पता ही है तुम इंटरव्यू देने ही वाले हो, तो अभी से स्टार्ट करने में क्या हर्ज है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव DNA, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट कि देश दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता चल जाएगा, क्या हो रहा है ऊपर नीचे। अभी तो वार सिचुएशन है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अपडेटेड विद द न्यूज़। सो DNA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वी हैव स्टैटिक जीके, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे GS जीके में आते हैं, और काफ़ी बार जो करंट अफेयर है वो स्टैटिक जीके को रिलेट करके पूछ लेते हैं। तो स्टैटिक जीके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैंकिंग के लिए करनी है मेरे को। तो अभी स्टैटिक जीके डेली हाफ एन आवर ऑलमोस्ट एक 10 मिनट भी दोगे तो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सेक्शनल मुक, 15-20 मिनट में हो जाता है किसी ना किसी सब्जेक्ट का। डेली सेक्शनल मुक दे रही हूँ आजकल, तो इट्स वेरी गुड। जैसे कि रीजनिंग सेक्शनल बुक में क्या होता है कि अगर आप रीजनिंग नहीं पढ़ रहे लेकिन आप अगर सेक्शनल बुक दे रहे हो तो हर टॉपिक कवर हो जाता है उसमें। सो अगर आपका कोई सब्जेक्ट हो चुका है तो सेक्शनल बुक डेली दो, सब कुछ रिवाइज हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव क्वांट रेज, क्वांट बेस्ड, जिसमें टेबल्स लिखती हूँ मैं, डेली टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शंस, या फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं उनको याद करने के लिए आई ऑलवेज डू एक क्वांट बेस की मेरे पास नोटबुक, मैं उसमें डेली यही करती हूँ, आधे घंटे में हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव स्पीड मैथ्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल दो जो मेरा लास्ट आरआरबी पीओ का एग्जाम था उसमें मैंने सोचा था कि 6-7 तो आएंगे ही सिंप्लीफिकेशन, लेकिन उसमें 4 सिंप्लीफिकेशन आए थे। अच्छा नहीं हुआ था मेरा क्योंकि मेरा मूड खराब हो गया था भाई, सिंप्लीफिकेशन नहीं था भाई, मैं तो उसी के भरोसे गई थी कि भाई 10-15 क्वेश्चन तो स्पीड मैथ कहेंगे और मैं उसमें से कर लूँगी, रीजनिंग से हो गया मेरा थोड़ा, लेकिन वही नहीं हुआ, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ही नहीं आए। अब डिसअपॉइंटेड, मेरा बहुत टाइम खराब हुआ था कि मैं तो सैड ही हो गई थी। चलो छोड़ो, स्टोरी फॉर अनदर वीडियो। सो स्पीड मैथ करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वी हैव इज एक्सरसाइज करना, जो कि आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से कि आपको हेल्प करेगा, मेंटली और फिजिकली भी इस प्रिपरेशन में। सो दैट वाज इट, दैट वाज द 10 मस्ट टू डूज फॉर एवरी डे
जो कि आप कहीं भी अगर ट्रैवल भी कर रहे हो या फिर किसी घर हो, आउट ऑफ टाउन हो, कुछ भी कर रहे हो, आप ये तो कर ही सकते हो। 1 डेढ़ घंटे की बात है, पूरे 1 डेढ़ घंटे सब कुछ हो जाता है अगर तुम करना चाहो तो। सो ऑल द बेस्ट, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। मैंने इसको एक नाम दिया है जो कि बहुत ही इसका नाम है प्रोजेक्ट जून 10x, लाइक प्रोजेक्ट जून 10x। वाओ, सो थैंक यू सो मच, बाय।